पिंकू बेटा, बहुत दिनों से आप याद कर रहे हो। आज मैं आपका लेसन सुनती हूँ। आप मुझे एप्पल के स्पेलिंग्स सुनाओ। जी मामा, मुझे एप्पल के स्पेलिंग्स याद हैं। APPL। कुकू, तुम मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? मैंने सही सुनाया है। मामा देखें, कुकू मेरा मजाक बना रहा है। कुकू बेटा, ऐसे नहीं करते। आप अपना लेसन याद करो। हाँ बेटा पिंकू, आप मुझे एप्पल के स्पेलिंग सही से सुनाओ बेटे। आपको मैंने कितनी दफ़ा याद करवाए हैं। जी मामा। APPL। बेटे पिंकू, आपको स्पेलिंग सही नहीं याद। एप्पल के स्पेलिंग्स होते हैं APPLE। आप एंड वाला अल्फ़ाबेट ई को मिस कर रहे थे, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आप मुझे सही से सुनाएं। मामा बेटा, आप परेशान ना हो, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। दूर किसी जंगल में एक कौवा रहा करता था। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो कौवा अब बहुत बीमार और बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके कोई भी बच्चे ना थे और ना ही कोई उसकी वाइफ थी। वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था और इस तरह उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। एक दिन बहुत तेज़ तूफान आया और उसके साथ तूफानी बारिश थी। बारिश इतनी तेज़ थी कि बहुत से परिंदों के घोंसले टूट गए और बहुत से परिंदे बेघर हो गए। और तेज़ तूफान की वजह से बहुत से दरख्त जड़ से टूट गए और उन दरख्तों के नीचे बहुत से परिंदे अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अब वो कौवा बहुत परेशान था, क्योंकि बूढ़ा होने के साथ साथ कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। उसके पंखों में इतनी ताकत ना थी कि वो ज़्यादा उड़ पाए, अपने लिए दाना ला पाए या अपने ख़राब घोंसले को ठीक कर पाए। और उसके साथ ना तो उसका कोई बच्चा था और ना ही उसकी कोई वाइफ जो उसके इस मुश्किल वक्त में काम आते। ऐसे कौवा बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने साथ वाले दरख्त पर टूनी चिड़िया के घर जाता है। वो टूनी चिड़िया अभी इतनी बड़ी तो ना थी, लेकिन थी बहुत समझदार। उसकी माँ भी उसे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई थी और उसके पापा भी। वो अकेले ही रह रही थी और कौवा उसके पास जाता है और उसे तमाम बात बता देता है कि उसका घोंसला टूट चुका है और अब उसके पास रहने के लिए ना तो कोई घर है और ना खाने के लिए कोई दाना। तेज़ बारिश और तूफान की वजह से जैसे जंगल में तमाम परिंदों को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा है, ऐसे ही कौवे को भी बहुत नुकसान हुआ है। टूनी चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी और वो बहुत समझदार चिड़िया थी। वो कौवे को कुछ दाना दे देती है और उससे कहती है, कौवे अंकल आप परेशान मत होइए, ये दाना ले जाइए और हाँ, मुझसे जितना हो सका मैं आपकी मदद करूँगी। और ऐसे कौवा अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। वो रात कौवे की बहुत मुश्किल से गुजरती है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर और बूढ़ा हो चुका था और रात को उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। और ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया कौवे के घर आती है। कौवे अंकल, मेरा इतना ज़्यादा तजर्बा तो नहीं है घोंसले को ठीक करने का, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। हाँ टोनी बेटा, मेरी मदद करो। रात को भी मुझे बहुत ठंड लगती रही है। ठीक है कौवे अंकल, आप परेशान मत होइए। और वो टूनी चिड़िया बहुत कम उम्र की थी। उसने अपना पूरा जोर लगाया और एक एक तिनके को जोड़ा। वो जब भी एक तिनके को जोड़ती तो दूसरा तिनका बिखर जाता, जब दूसरे को जोड़ती तो पहले वाला बिखर जाता। ऐसे ही सुबह से शाम तक उस चिड़िया ने मेहनत की। न जाने कितनी दफ़ा उसके तिनके टूटे
اور نہ جانے کتنی دفعہ اس نے ان تنکوں کو جوڑا۔ ایسے ہی پورا دن اس نے محنت کی اور آخرکار شام کو اس نے پورا گھونسلہ بنا ڈالا۔ لیجیے کوے انکل، آپ کا گھونسلہ تیار ہے، اب میں چلتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ ٹونی بیٹا، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں مر جاتا۔ نہیں کوے انکل، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو جب بھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کیجیے گا۔ اور ایسے ٹونی چڑیا اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ ماما، ہمیں لگاتار کوشش کرنی چاہیے اور وقتی ناکامی کو کبھی بھی اپنی ہار نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں میرے بچوں، بالکل۔ اگر وہ ننھی سی چڑیا پورا دن محنت کر کے ایک گھونسلہ تیار کر سکتی ہے تو میرا بیٹا پنکو ایک فروٹ کے سپیلنگز تو ڈیفینیٹلی یاد کر سکتا ہے۔ APPLE، ویری گڈ میرے پیارے بیٹے، میرے سب سے پیارے بیٹے۔ ماما اور میں؟ ہاں بیٹا کوکو، تم بھی میرے بہت پیارے بیٹے ہو۔